राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा बरसा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि चैत मास शुरू हो गई है। तो चैत मास में पाप मोचनी एकादशी होती है जो कि कृष्ण पक्ष में होती है। तो आज हम लोग उसकी कथा सुनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी कब है। तो गाइस, पाप मोचनी एकादशी 25 और 26 दोनों ही तारीख को मनाई जाएगी। तो आप जिस दिन चाहें उस दिन व्रत रख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही दिन उदया तिथि में पाप मोचनी एकादशी है। 25 तारीख को 5:05 से एकादशी तिथि शुरू है और 26 तारीख को 3:45 तक पाप मोचनी एकादशी है। तो दोनों ही दिन 25 तारीख को पूरे दिन है उदया तिथि से शुरू होकर, और 26 तारीख को भी उदया तिथि में है एकादशी। तो आप लोग जिस दिन चाहें उस दिन व्रत रख सकते हैं। दोनों ही दिन एकादशी है, या फिर आप चाहें तो दोनों दिन ही चावल का त्याग कर सकते हैं और लहसुन प्याज का त्याग करें और फास्टिंग एक दिन रखें, या फिर आप चाहें तो दोनों दिन ही व्रत रख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग कथा सुनते हैं। पाप मोचनी एकादशी हमें ज़रूर से करना चाहिए, तो इससे हमारे सारे पापों का नाश हो जाता है। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमसे छोटे बड़े बहुत सारे पाप हो जाते हैं जाने अनजाने में। उसका इस एकादशी का व्रत करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए हमें चैत मास के कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी पड़ती है तो हमें उसका व्रत जरूर से करना चाहिए। और गाइस, अगर आप व्रत नहीं भी कर सकें तो कथा जरूर से सुनना चाहिए। कथा सुनने से भी व्रत करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। तो गाइस, आइए अब हम लोग कथा सुनते हैं। तो कथा सुनने से पहले हमें हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प ले लेना चाहिए, क्योंकि खाली हाथ कथा नहीं सुनना चाहिए। और गाइस, किसी आसन पर बैठकर ही कथा सुने, बेड पर या फिर धरती पर बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। तो इसलिए ज़रूर से कोई आसन ले लें और आसन पर बैठकर ही कथा सुने। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, राधा माता की जय, लड्डू गोपाल की जय, एकादशी व्रत की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पाप मोचनी एकादशी। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तो वे बोले, राजेंद्र, मैं तुम्हें इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे चक्रवर्ती नरेश। मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मानधाता ने पूछा, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा के से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें मुझे बताइए। लोमस जी ने कहा, निपुश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में, जहाँ गोवर्धनों की कन्याएं अपने किन्नरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर के मेघावती को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि रथ चैत्ररथ वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम में एक कोस दूर पर ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेघावती घूमते हुए उधर से जा निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख बरसबर होकर मोहित के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमन करने लगे। रात दिन का भी उन्हें भान न रहा। इस प्रकार उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उन्होंने मुनि श्रेष्ठ मेघावती से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेर की संध्या न हो जाए तब तक तुम मेरे पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रय, अब तक न जाने कितनी ही संध्याएं चली गई हैं, मुझ पर अब कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की यह बात सुनकर मेधावी चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए उन्हें 57 वर्ष हो गए हैं। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापनी, तू
पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से दंग होकर वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, विप्र मेरे आपका उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेकों वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। फिर भी सुनो, चैत कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह श्राप से उद्धार करने वाली तथा सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी व्रत को करके तुम्हारी पश्चाताप दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर चैनवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देखकर चैनवन ने पूछा, बेटा यह क्या किया तुमने, तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का पातक किया है। अब आप ही कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पातक का नाश हो जाए। चैनवन ने कहा, बेटा चैत कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी एकादशी आती है उसका व्रत करने से पाप राशि के विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उसी व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वह पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। उसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इसी उत्तम व्रत का पालन किया और पाप मोचनी एकादशी व्रत करने के कारण वह पिशाचिनी योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारण कर श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक में चली गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, जो श्रेष्ठ मुनि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उनको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, शूड़ापान और गुरु पत्नी आलिंगन करने वाले महापापी की भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाता है। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, राधा माता की जय, लड्डू गोपाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पुण्य के भागी बने। और गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।